जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आप जानते हैं जिस तरह आज मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद का मैच था और आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज थोड़ा मैच फँसता, कांटेदार मैच होता, लेकिन ये मैच शुरू से ही वन साइडेड चला गया था। जिस तरह मुल्तान का टॉप ऑर्डर आज फेल हो गया और आज एक बात ये कहनी पड़ेगी कि कल जो हमारी प्रेडिक्शन इस बात पे ख़त्म हुई थी कि अजीत भाई और मैंने मुल्तान सुल्तान का था और शहरयार भाई ने सिर्फ़ एक ही हैदराबाद के हक़ में वोट दिया था। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि आज मुल्तान सुल्तान बिल्कुल ही आज फ्लॉप नज़र आई है? वेल वेलकम एवरीवन। तो लास्ट एनालिसिस में जब मैंने कहा था कि वो हैदराबाद जीतेगा और मुल्तान के मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, उसकी पहली वजह ये थी कि द रीसेंट फॉर्म। मुल्तान अपने रीसेंट 2 3 4 मैचेस में आउट ऑफ फॉर्म रहा है और हैदराबाद ने रिसेंटली ही अपनी फॉर्म पिक की है। तो जनरली इस केस में देखा जा सकता है कि अगर एक टीम जो अपना मोमेंटम लूज कर रही है और एक टीम मोमेंटम गेन कर रही है तो डेफिनेटली परफॉर्म वेल। दैट्स द वन थिंग। अनदर थिंग इज लाइक द बॉलिंग ऑफ द मुल्तान सुल्तान, दे वर कीप स्ट्रगलिंग फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट फ्रॉम द डे वन। आई नो 10 मैचेस हुए, 10 मैचेस में मुल्तान सुल्तान की बैटिंग ने परफॉर्म किया, 10 के 10 मैचेस में परफॉर्म किया है उन्होंने। आज का वाहिद मैच था जिसमें उनकी बैटिंग फ्लॉप हुई है और उनकी टीम टोटली हेविली डिपेंडेंट थी उनकी बैटिंग के ऊपर। और अगर आप इस तरह के क्रूशल मैचेस पे अगर अपनी टोटली बैटिंग डिपेंडेंट हैं और बॉलिंग आपको बिल्कुल भी आसरा नहीं दे रही, इवन तो आज उन्होंने एक चेंज भी किया, वसीम जूनियर को बिठा दिया, लेकिन विदाउट योर बॉलिंग लाइनअप इन प्लेस आप कभी ये मैच जीत नहीं सकते थे। और हैदराबाद के पास दोनों चीज़ें थी, बैटिंग फॉर्म भी लगी हुई थी और बॉलिंग फॉर्म भी लगी थी, जो इन्होंने पिछला मैच जीता था। जी, बिल्कुल आपने ये तो बिल्कुल सही बात की है कि जिस तरह हैदराबाद अभी अपनी रीसेंट फॉर्म में चल रही है और मुल्तान सुल्तान जब से वो एक क्वालिफिकेशन वाले राउंड से आगे निकल गए थे तो वो बिल्कुल ईज़ी ले गए थे अपने आप को। जिस तरह उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट दूसरी टीमों के सामने फेल हो रहा था। आज हम बात करते हैं तो आज साहबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ शुरू में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जिस तरह मोहम्मद अली आए, उन्होंने बिल्कुल स्मिथ को क्लूलेस अपने सामने दिखाया। जिस तरह स्मिथ ने एक चौका मारा, फिर उनका मां सदाकत ने कैच भी छोड़ा। लेकिन उसी ओवर में एक और चौका खाने के बाद जिस तरह उन्होंने स्टीव स्मिथ को आउट किया, ये नज़र आ रहा था कि वो एक प्लान के साथ आए हैं स्टीव स्मिथ को, एक ही वो एक ही साइड पर करा रहे थे। और साहबजादा फरहान हम यही देख रहे हैं कि जिस तरह बड़े मैच आते जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस पे डाउन होने लग जाता है। जिस तरह वर्ल्ड कप में एक बड़ा मैच उनके पास ग्रुप में आया था पाकिस्तान इंडिया वाला, वो उसमें फेल हो गए थे, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में टॉप रन स्कोरर रहे। तो आज जॉश फिलिपी ने भी दोबारा डिसअपॉइंट किया। हम यही कह रहे थे कि क्या पता ये आगे जाके करेंगे क्योंकि आखिरी कपल ऑफ मैचेस से ये बिल्कुल फ्लॉप नज़र आ रहे थे। और शान मसूद आज अपने जगह पर आए थे। जो हम बात कर रहे थे कि शान मसूद को अगर आपने भेजना है तो आप 10 ओवर पहले भेजें। क्योंकि जिस तरह वो टीम को चलाना जानते हैं, जिस तरह इनके जल्दी-जल्दी आउट हुए मुल्तान सुल्तान के, तो वो एक वाहिद प्लेयर थे जो अपनी टीम को आगे लेकर चल सकते थे। और आगे नीचे से आगे मोहम्मद नवाज़ ने भी कुछ खास नहीं किया। अगर 18 गेंदों पे 19 गेंदों पे 18 रन आपने बनाए हैं, तो ये इस तरह चले आपकी टीम आगे जा ही नहीं पाएगी। क्योंकि अगर एक प्लेयर स्कोर करेगा और आप चाहेंगे कि आप एलिमिनेटर जीत जाएँ तो बिल्कुल सही बात नहीं रहेगी। हैदराबाद की बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? बस उनकी बॉलिंग से पहले मैं अगर बल्लेबाजी के बारे में बात करूँ मुल्तान सुल्तान की, तो स्टार्ट अच्छा लिया था, 3 ओवरों में 28 रन थे तकरीबन इनके वहाँ, लेकिन स्टीफन स्मिथ आउट हो गए और अगले ही ओवर में जो दूसरा रन लगा वो साहबजादा फरहान का। जितने मैच मुल्तान सुल्तान ने अभी तक जीते हैं और नियर टू विन थे, बेशक हार गए, उसमें एक पैटर्न कंसिस्टेंट रहा है, वो ओपनिंग पेयर में से एक बल्लेबाज का पावर प्ले पूरा का पूरा खेलना। और मुल्तान को हराने का वाहिद तरीका भी यही था कि उनके ओपनिंग दोनों पेयर को आउट कर दिया जाए, और आज हैदराबाद ने वही किया, दोनों ओपनिंग पेयर को कर दिया आउट। और उसके बाद फिलिपे पे अगर कहानी है, एवन तो अच्छा खेला इन्होंने शुरू के टूर्नामेंट में मैचेस में, और इस्लामाबाद के खिलाफ पहला मैच था उसमें अच्छी जीत इन्होंने दिलवाई, और नीचे कुछ मैचेस में कराची के खिलाफ और इधर उधर मैचेस में बड़े अच्छा चिकन किया। आज बदकिस्मती से एलबीडब्ल्यू हो गए, नहीं थी फॉर्म। लेकिन शान मसूद ने पिछले मैच में भी, उससे पिछले मैच में भी, टूर्नामेंट का स्टार्टिंग का थोड़ा सा स्लो रहा था शुरू के 2 3 मैचेस में, लेकिन उसके बाद क्या ज़बरदस्त सेंसिबल बैटिंग की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। मतलब इन्होंने बताया है कि मिडिल ऑर्डर के थोड़े से रिलायबल बल्लेबाज हैं जिनके ऊपर आप खिला सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, हिटिंग भी कर लेते हैं, चौके छक्के भी लगा लेते हैं। आज भी स्ट्राइक रेट इवन इनका अच्छा था, 7 से विकेट धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिरी जा रही थी। एक चीज़ इसके बारे में बात करूंगा, वो एस्टन टर्नर एज एन कैप्टन और हार्ड हिटर मुल्तान की टीम में आए थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस समझ नहीं आई इस बार पूरे टूर्नामेंट में। आई गेस एम आई
मे बी आई एम रॉन्ग, उसका पूरा 50 भी नहीं है किसी इस टूर्नामेंट में किसी मैच में। और उन्होंने कई दफ़ा ज़ल्मी के खिलाफ एक मैच था लास्ट टाइम जब ये हारे, वहाँ मौका था कि ये 50 करते, टीम जिताते, वहाँ आउट होके चले गए। और कुछ मैचेस भी और भी एक दो इन्हें मिले, वहाँ भी ये आउट होके चले गए। और आज का मैच भी था मतलब, लेकिन ये छठे ओवर में, 7वें ओवर में सॉरी आउट होके चले गए। लेकिन जहाँ तक बात आती है नवाज़ की, नवाज़ ने सिर्फ दूसरी टीम को ही नवाजा, मतलब उसने खुद कुछ नहीं किया इस टूर्नामेंट के अंदर मुल्तान सुल्तान के लिए। और इनकी पिक भी मुझे नहीं समझ आई थी, इन्हें खरीदा क्यों? आउट ऑफ फॉर्म टोटली वो चल रहे हैं, ना उनसे बॉलिंग हो रही है ना उनसे बैटिंग हो रही है। आज भी उन्होंने मौका छोड़ा उस्मान खान का, एक चौके करवाए, फील्डिंग भी नहीं हो रही, बॉलिंग पहला ओवर कराने आए तो उसमें 20-22 रन दे गए। और 19 गेंदें खेल के इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मतलब अगर ये सिंगल डबल भी करते तो इससे ज़्यादा स्कोर था। जब आप इतनी गेंद खेल रहे हो और उसके बाद आप 12वें ओवर में छठी विकेट फेंक के जा रहे हो, तो मतलब समझ नहीं आ रहा। लेकिन वहाँ से फिर शान मसूद खड़े रहे, डटे रहे, और कहाँ मुल्तान सुल्तान अपना तकरीबन 14 ओवर 94 पे साथ था, तो वहाँ से उन्होंने 160 पे ख़त्म किया। इवन तो आखिरी ओवर थोड़ा सा मुश्किल रहा उनके लिए, बिकॉज आखिरी विकेट भी थी और उन्होंने कोशिश की छक्का मारने की, करने की, हिट करने की, बट समहाउ एक आध लगा, बाकी नहीं लगे उनसे। बट आज की आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस रही मुल्तान सुल्तान की बैटिंग तरफ से, वो थी शान मसूद की। अच्छा, तो आपने बात की आज हैदराबाद की बॉलिंग की तरफ से। तो बॉलिंग में तो हैदराबाद की बॉलिंग शुरू के 2-3 मैचेस के बाद, बॉलिंग तो पहले दिन से इनके पास अच्छी थी, इसमें तो कोई डाउट था नहीं। मतलब बट ये था कि वो शुरू में चिप इन नहीं कर पा रहे थे, कर रहे थे, बट एज एन कंबाइंड बॉलिंग यूनिट की परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही थी। इसमें जब से मोहम्मद अली उनके स्क्वाड में आए और उन्होंने पावर प्ले में जब ओवर फेंकना शुरू किया, जो कि मोहम्मद अली एक अच्छे बॉलर हैं, इंटरनेशनल बॉलर हैं, पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, तो वहाँ से इनकी बॉलिंग में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। साथ उन्होंने आकिब जावेद को भी ऐड किया। इवन तो मैं आकिब जावेद के ज़्यादा हक में नहीं हूँ, बिकॉज आप अगर इनको एक ओवर में या शुरू में लपेट लें तो फिर ये आपको 26-26, 36-36 रन भी देके जाएंगे। ये आज इनका दिन अच्छा था। इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो इनका पार्टनर बॉलर है मोहम्मद अली की जगह आज अगर अच्छा 2 विकेटें लिए हैं, लेकिन ये आगे इनके लिए प्रॉब्लम बनेंगे। हनैन शाह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पिछले मैच में भी 4 विकेटें ली थी, आज भी 2 विकेटें ली हैं, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। सैम अयूब भी एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे चल रहे हैं, उनके पास तकरीबन 10 में से 7 मैचेस में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर मैक्सवेल की जब एडिशन हुई तो ये और 2-3 ओवर यहाँ से निकलना शुरू हो गया। हसान खान खुद भी अच्छे बॉलर है, इवन तो आज उनसे एक आउट कराया गया। मिल मिला के उन्होंने 3 फास्ट बॉलर 3 स्पिनर, अच्छा सा कॉम्बिनेशन है उनका, जेल करके अपनी बॉलिंग खत्म की और मुल्तान सुल्तान को 160 रन पे लपेट दिया, जो कि 10-12 ओवरों में आप बता सकते थे कि मैच वन साइडेड हो चुका हुआ था। जी, जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया बॉलिंग के हवाले से। तो जिस तरह आप देख सकते हैं, जितना लो टारगेट, लेकिन लो इन अ सेंस कि शान मुर्शिद उसको थोड़ा बहुत आगे ले तो गए, लेकिन जिस तरह हैदराबाद को स्टार्ट मिला था, वो रुकने वाले थे ही नहीं। मां सदाकत ने पहली बॉल से चार्ज किया, और जो वो चार्ज करते हैं, तो वो शुरू ही हो जाते हैं। जिस तरह बांग्लादेश की सीरीज़ में उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ से उन्होंने फॉर्म पकड़ी हुई है अपनी, और तो उन्होंने उसको पूरे पीएसएल में कैरी किया। जिस तरह अगर आप पीछे मैचेज़ में देखेंगे, तो एक आधे मैच में ऑफ नज़र आए थे, जो हैदराबाद को इफ़ेक्ट कर रहा था। लेकिन आज उसके उनके 64 रन की जो इनिंग है, और जिनको सहारा दिया है साथ उस्मान खान। उस्मान खान जिस जब से इन्होंने 100 मारी है, हैदराबाद के लिए एक ये जेम साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये अपने रन बनाते हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट से बनाते हैं, और आते ही बॉलर को चार्ज करते हैं, और उसको एक लाइन लेंथ पे आने ही नहीं देते। और आज वहाँ सदाकत और दोनों उस्मान खान एक तरफ से चार्ज नहीं कर रहे थे, दोनों अपने एंड से चार्ज कर रहे थे, और लाबुशेन जल्दी, इस्माइल आज जो मोहम्मद वसीम की जगह खेलते, वो लाबुशेन की विकेट ले गए थे, लेकिन ये हैदराबाद को इफेक्ट करेगा नहीं। और सैम अयूब जब आए थे, उस टाइम मैच बिल्कुल खत्म हो गया था, 30-35 रन चाहिए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अगले मैच की तैयारी के लिए हल्के बोल के वो सिंगल डबल ले रहे थे। आज उन्होंने बाउंड्री भी नहीं मारी, लेकिन अच्छी बात है, अगर आपके बल्ले पे बॉल आना शुरू हो जाएगी, तो उम्मीद करते हैं कि वो आगे आगे अच्छा चलेंगे। तो आज तो बिल्कुल बॉलिंग की मुल्तान सुल्तान की खराब रही है, उसके बारे में आप थोड़ी सी बात कर लें, फिर अगले मैच की प्रेडिक्शन पे चलते हैं। हाँ बिल्कुल, हैदराबाद की जो बल्लेबाजी थी और मुल्तान सुल्तान की जो आज बॉलिंग रही है, जब मुल्तान ने अपना पहला ओवर फेंका तो उसमें ही तकरीबन 14 12 14 रन दे दिए थे रंधावा साहब ने। और बॉलिंग की बड़ी वन डायरेक्शनल स्टारन सी रही है, मतलब फेंकी जा रही है ऑफलाइन के ऊपर, फील्डिंग आपने ऑफ पे सेट की हुई है, लेग पे सेट की हुई है, नहीं पता कहाँ सेट की हुई है, जस्ट
हाथ से गेंद निकल रहा है और फेंकी जा रहे हैं, कोई पता नहीं किधर कहाँ जा रही है, किधर नहीं जा रही। और साथ में भरपूर फिर मुल्तान सुल्तान की फील्डिंग ने भी बॉलिंग का साथ दिया इस मामले में। ओवर थ्रो के रन, हाथ पे लग के चौके जा रहे हैं, मिस फील्डिंग के चौके जा रहे हैं, रन आउट अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हैं। इवन तो इन्हें पहला ओवर एक्सपेंसिव रहा, मोहम्मद इस्माइल ने दूसरे ओवर में बहुत फजूल किस्म की बॉलिंग की, लेकिन फिर भी उन्हें लाबुशेन की विकेट मिल गई। और वहाँ फिर पीटर सेडल आया और पीटर सेडल की ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, और वहाँ जहाँ रन आउट होना था वहाँ इन्होंने 6 रन दे दिया ओवर थ्रो करके। और इसके अलावा जहाँ वैसे प्रेशर बनाना था वहाँ इन्होंने और मिस फील्डिंग की, और उसके बाद फिर मुड़ के देखा नहीं हैदराबाद ने। उसके बाद जो धुलाई लगाई है उस्मान खान और मां सदाकत ने तो फिर उस्मान खान के जाने के बाद लगाया, लेकिन उस्मान खान ने तो बहुत ही लगाया, बहुत ही फैटी लगाई है उनकी। खड़ खड़ के मारा है हर बॉलर को उन्होंने। एक चीज़ के सामने वो स्ट्रगल कर रहे थे वो पीटर सिडल थी, क्योंकि पीटर सिडल उनको बार बार तंग कर रहे थे बॉडी में। जब आप उस्मान खान को बॉडी में बॉल करते हो ना, तो वो उनको समझ नहीं आती, क्योंकि वो बॉल की तरफ बढ़ के खेलने की कोशिश करते हैं और समहाउ इस चक्कर में वो आउट हो जाते हैं। लेकिन आज फील्डिंग कहीं ली हुई थी उन्होंने, एक मौका बन सकता था जब इस्माइल उन्हें बॉलिंग करा रहे थे, लेकिन उन्होंने फील्डर लिया हुआ ही नहीं है। लेग साइड पे कैचिंग के लिए आप वहाँ बॉल करा रहे हो, फिर अगली गेंद पे वहाँ फील्डर लिया है। फैसल अकरम के पास एक मौका आया, फैसल अकरम मतलब पाकिस्तानी लोकल प्लेयर की फील्डिंग तो एब्सोल्यूट जीरो है, मतलब डोंट इवन नीड टू डिस्कस अबाउट दैट थिंग, इट्स अ फैक्ट। तो मुल्तान की बॉलिंग, और एक पॉइंट आ गया था कि स्टीवन स्मिथ खुद ही ओवर कराने आ गए थे, टर्नर भी खुद ओवर कराना, और वो अच्छे ओवर करा गए दोनों। अगर आप देखो एक ओवर नवाज का, अरफात मिनहाज के और इस्माइल इमरान, सुल्तान सुल्तान की जो बॉलिंग है ना, और इस पूरे टूर्नामेंट में दे लैक सम नेम इन देयर बॉलिंग लाइन। दे हैड पीटर सिटल, दे हैड अरफात मिनहाज, अदर देन दैट दे हैड नथिंग इन देयर बॉलिंग लाइन। लाइक आप किसी पे भी नहीं भरोसा कर सकते। मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद नवाज पे तो आप वैसे ही नहीं कर सकते। तो फिर इस चक्कर में एशर टर्नर शुरू में ओवर आ जाते थे, निकाल ही लेते थे। और मोहम्मद वसीम आज खिलाए नहीं, लेकिन अगर खिलाते तो मुझे लगता है कि उन्होंने ज़्यादा ही रन देने थे। जब 15 में ख़त्म हुए, ये 12 में मैच ख़त्म होना था, जो कि उन्होंने अच्छा फैसला किया, उन्हें बिठा के। लेकिन मुल्तान की टीम अच्छी थी, बट वन डायरेक्शनल थी, वन डायमेंशनल थी। बैटिंग थी, बॉलिंग जीरो थी। और बैटिंग अच्छा परफॉर्म करती, बट समहाउ यू हैव टू हैव फेल इन वन मैच, और वही आज का मैच था उनकी बैटिंग के लिए। और जहाँ उनकी बैटिंग ने फेल करना था, तो किसी भी एंगल से उनकी बॉलिंग उनको सपोर्ट करने वाली थी नहीं। जी, जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर बात की जाए अगले मैच जो होने हैं, और उसके लिए भी एक कल के लिए छुट्टी है, और अगला एलिमिनेटर हम देखेंगे हैदराबाद और इस्लामाबाद के दरमियान। मुझे लगता है कि हैदराबाद जिस फॉर्म में चल रही है, ना वो किसी को बैटिंग में खाते मिलाते, ना बॉलिंग में, और वो बिल्कुल ही अपने एक अलग अंदाज से क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन हैदराबाद पे ये होगा कि जो उन्होंने पिछला मैच इस्लामाबाद के खिलाफ खेला था, वो बिल्कुल 80 रन पे ऑल आउट हो गए थे। तो हैदराबाद, लेकिन मुझे लगता है इस चीज़ का प्रेशर नहीं लेगा, क्योंकि जब इस्लामाबाद से अगर आप इतना एलिमिनेटर खेल कर आ रहे हैं मुल्तान को हराकर, तो ये आपको बूस्ट देता है कि आप दूसरी टीम को हराकर आप सीधा फाइनल में जाएं। तो मेरी प्रिडिक्शन ये है कि हैदराबाद इजीली इजीली मैच ले जाएगा इस्लामाबाद से। आपकी क्या प्रिडिक्शन होगी मैच में? अच्छा, इस बारे में मेरी जो राय है ना, वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। क्योंकि अगर इस्लामाबाद और हैदराबाद का पिछला मैच देखा जाए ना, हैदराबाद की जो मैंने बैटिंग देखी है, दे स्ट्रगल अगेंस्ट द स्पिनर, नो मैटर द वर्थ ऑफ द स्पिनर्स, बट दे स्टिल कीप स्ट्रगलिंग अगेंस्ट देम। विंडीज में ऐसे अच्छे स्पिनर थे नहीं, तो वहाँ थी एक वन डायमेंशनल फास्ट बॉलिंग जिसको इन्होंने टूटा। मुल्तान में भी वन डायमेंशनल फास्ट बॉलिंग थी, अच्छा स्पिनर पे था नहीं। हाँ, एक फैसल अकरम ने और अरफात मिनाज ने जब बॉलिंग कराई तो नहीं लग रहे थे इनसे, बिल्कुल नहीं लग रहे थे। और वो फास्ट बॉलिंग को टूटते हैं। और इस्लामाबाद के पास शदाबी हैं, क्रिस ग्रीन भी हैं, इमाद वसीम भी हैं, तो उनके पास स्पिनर हैं। और साथ में फ़हीम अशरफ जो कि अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। और साथ में ग्लीसन भी हैं। तो आई वुड से लाइक इट वुड बी अ टफ मैच, और इस्लामाबाद की टीम ऐसे आसानी से ही जाने देगी नहीं। और उनके स्पिनर जो हैं वो मुझे लगता है हैदराबाद को फंसा लेंगे। क्यों?
क्योंकि पहले भी उन्होंने फंसाया है और वो सेम ही काम करेंगे, कोई ऐसे डिफरेंस करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उस्मान खान को हमने देखा है कि वो स्ट्रगल करते हैं स्पिन के खिलाफ। अच्छी स्पिन आप कराओ, उनसे नहीं समझ आती, और लेग स्पिनर के खिलाफ स्पेशली वो स्ट्रगल करते हैं, और वर्ल्ड कप में भी करते रहे हैं, हमने जगह जगह मैचेस में देखे हैं। और माँ सदाकत की बात रही तो वो पेस बॉलिंग के खिलाफ, अगर जेन्युइन पेस बॉलिंग है तो उन पे अगर आप बाउंसर में ट्राई करो तो यू कैन गेट हिम आउट, और जो कि इस्लामाबाद करेगा, और उनके पास ग्लीसन है करने के लिए। और फहीम अशरफ भी बड़े अच्छे कटर बाउंसर मारते हैं, तो मुझे लगता है वो दोनों में से कोई भी एक ले जाएगा इन्हें आराम से कौन से ना। और जहाँ तक डिपेंड करता है इस्लामाबाद हैदराबाद का ये मैच जीतना इस्लामाबाद के खिलाफ, वो सैम अयूब और मैक्सवेल इनके अराउंड अराउंड डिपेंड करेगा, क्योंकि और लाबुशे, वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का मैच इस्लामाबाद ले जाए। मैं नहीं चाहता कि इस्लामाबाद जीते, बट मुझे ऐसा लगता है कि कल का मैच इस्लामाबाद ले जाएगा। जी बिल्कुल, देखते हैं कि हैदराबाद और इस्लामाबाद दोनों अच्छी टीमें अच्छा खेल कर आ रही हैं। इस्लामाबाद के टॉप ऑर्डर भी काफ़ी बेहतरीन है। अगर मैं कहना चाहूँ तो अगर हैदराबाद ने मैच जीतना तो इस्लामाबाद का टॉप ऑर्डर आपको फिनिश करना पड़ेगा, जिस तरह पेशावर जलमी ने की, क्योंकि समीर मिन्हाज जिस फॉर्म में है वो कल वाले मैच में भी जो क्वालिफायर था उसमें परफॉर्म किया। लेकिन इस्लामाबाद इस चीज़ का प्रेशर लेकर आएगा कि क्योंकि उनके मिडल ऑर्डर ने कुछ परफॉर्म नहीं किया था पिछले मैच में। अगर इस्लामाबाद इस चीज़ के प्रेशर से आगे होके खेलेगा, वो सोचेगा अगर आगे मेरे पास फाइनल है तो इस्लामाबाद भी अच्छा लेके जा सकता है, लेकिन इस्लामाबाद है तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं हैदराबाद को सपोर्ट। और बाकी अब देखते हैं कि आगे कौन जीतता है और फाइनल में पेशावर से कौन खेलता है और कौन जीतता है। तो आज की वीडियो यहाँ एंड होती है, और जाने से पहले बात करता हूँ कि अगर आपके कमेंट सेक्शन में कोई पॉइंट रेज़ करना चाहते हैं तो हम आपको अगली वीडियो में हम अपने साथ शामिल करेंगे। और जाने से पहले आप सबको ये बात कहता हूँ कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, ताकि हमारा एनालिसिस जो लोगों दूसरे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। बाकी आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।